अमेरिका और पश्चिमी देशों की दखलंदाजी से दुनिया के किसी न किसी कोने में जंगी आग धधक रही है। रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर मिडिल ईस्ट में जारी सैन्य संघर्ष, वहीं उत्तर दक्षिण कोरिया के बीच की दुश्मनी में भी अमेरिका का बराबर हाथ रहा है। ऐसे में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ धीरे धीरे कई देश एकजुट हो रहे हैं। इसमें रूस, ईरान, उत्तर कोरिया सबसे आगे है। इन देशों में पश्चिमी देशों को चुनौती देने के लिए एक दूसरे के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा दिया है। इन देशों की जुगलबंदी ने पश्चिमी देशों की बेचैनी बढ़ाकर रख दी है। माना जा रहा है कि इन देशों के बढ़ते संबंधों से अमेरिका तक में खलबली मची है। हाल ही में दावा किया गया कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच रूस ईरान को मदद कर रहा है। ईरान ने रूस से अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम समेत कई हथियार मांगे हैं। रूस ने भी तुरंत हरकत में आते हुए तेहरान को अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और रडार भेजना शुरू किया। रूस ने ये डिलीवरी ऐसे समय पर शुरू की है जब ईरान ने इजरायल के खिलाफ हमले की धमकी दी। माना जा रहा है कि रूस चुपके से तेहरान को शक्तिशाली S-400 की सप्लाई भी कर रहा है। बीते दिनों रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्जेई शोइगु तेहरान दौरे पर थे। ईरान और रूस की बढ़ती नजदीकियों से पश्चिमी खेमे में हलचल दिखाई दी। शोइगु ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात की थी। दावा है कि रूस अपने जंगी बेड़े से स्कंदर मिसाइल सिस्टम, Su-35 फाइटर जेट, मरमंस्क BN इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर समेत कई खतरनाक हथियार दे रहा है। इस बीच ईरान और उत्तर कोरिया की दोस्ती भी पश्चिमी देशों की आंखों में खटकने लगी है। उत्तर कोरियाई नेताओं ने हाल में तेहरान की यात्रा कर एक साथ अपने विरोधियों को कई संकेत दिए। इस पर अमेरिका की बौखलाहट भी उनके बयानों से साफ तौर पर झलकी। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि वॉशिंगटन ऐसी गतिविधियों के लिए प्रतिबंधों समेत सभी उपलब्ध उपकरणों का इस्तेमाल करेगा। मालूम हो कि उत्तर कोरिया और ईरान के मजबूत संबंध पहली बार देखने को नहीं मिले। साल 1980 के दौर में भी दोनों देश महत्वपूर्ण साझेदार रह चुके हैं। ईरान इराक युद्ध में उत्तर कोरिया की ओर से तेहरान को SCUD-B बैलिस्टिक मिसाइलें, पारंपरिक हथियार, ट्रेनिंग और मिलिट्री एडवाइजर मुहैया करा चुका है। उत्तर कोरिया उस युद्ध के दौरान ईरान की सीधे मदद करने वाले दुनिया भर के बहुत कम देशों में से एक था। इस मदद के बाद ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया का दौरा कर पश्चिमी देशों के खिलाफ हुंकार भरी थी। अली खामेनेई ने कहा था कि यदि बड़े देश प्रगतिशील देशों को धमकी देते हैं तो प्रगतिशील देशों को बदले में उन्हें धमकी देनी चाहिए। आपने कोरिया में साबित कर दिया कि आपके पास शक्ति है अमेरिका का सामना करने के लिए। इससे साफ है कि पश्चिमी देश ईरान और उत्तर कोरिया की पुरानी दोस्ती को कम नहीं आंक सकते हैं। अमेरिका को चुनौती देने के लिए उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं ईरान इजरायल पर हमला करने के लिए बेकरार बैठा है। अली खामेनेई धमकी दे चुके हैं कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। ऐसे में पश्चिमी देशों के वर्चस्व को अब सीधी सीधी चुनौती मिलती दिख रही है। अमेरिका समेत नाटो देशों को भी ये डर सताने लगा है कि उत्तर कोरिया ईरान को अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दे सकता है। माना जा रहा है कि ईरान को मिसाइलें देकर उत्तर कोरिया अपनी मिसाइलों की लाइव टेस्टिंग कर रहा है कि वह पश्चिमी देशों के डिफेंस सिस्टम से बचकर तबाही मचान पाती है या नहीं।